गुड मॉर्निंग बेटा। बेटे पीछे हमने 2 लेक्चर में जो था ये हमने चैप्टर किया था नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। पर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनको वॉइस क्लियर नहीं हो रही, तो ये मैं चैप्टर आपको दोबारा से इसकी वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। वैसे जूम पर भी हमारी क्लास लगेगी, डेली हम लोग क्लास करेंगे, चाहे 10 मिनट्स के लिए क्लास करें। तो इसके लिए देखो बेटे, सबसे पहले वैसे तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है, इतना पार्ट्स हमारा हो चुका है जो मैं अब बना रही हूँ, जिसकी वीडियो बना रही हूँ। फिर भी इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। हम लोग सब जानते हैं अर्थ जो है एक यूनिक प्लानट है, जहाँ पर जो है वो लाइफ पॉसिबल है। पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी आपके प्लानट्स हैं उनमें से जो सही इन्वायरमेंट रहने के लिए जो है हैबिटेट्स है जो लोगों का, एनिमल्स का, वो है अर्थ। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द 4 स्पीयर्स। कहते लाइफ इसलिए पॉसिबल अर्थ के ऊपर क्योंकि इसके 4 स्पीयर्स हैं। कौन से हैं वो 4 स्पीयर्स? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो उसके ऊपर आपको जो है वो सॉफ्ट जो लूज सरफेस जो मिलता है, सॉइल मिलता है। कहते हैं इसके चारों स्फीयर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अर्थ का जो सरफेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लैंड एंड वाटर। लैंड सरफेस जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, ये सिर्फ पूरी अर्थ का 30% टोटल एरिया जो है वो कवर्ड है, जो लैंड है। एंड द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द अर्थ एंड वाटर, वाटर का जो है वो कितना, वाटर बॉडीज़ ने कितना एरिया कवर कर रखा है लैंड सरफेस का? 70%। टोटल सरफेस का 70% कवर किया हुआ है। देखो हम जो है वो ओनली 30% के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, बाकी 70% जो है वो पूरा वाटर से फिल किया हुआ है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले नेचुरल हम कौन सा रिसोर्स करें? लैंड रिसोर्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अपॉन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेस्ड इज़ लैंड। सबसे जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो कौन सा है आपका? ह्यूमन एक्टिविटी का, जिसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज़ लैंड। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउसेज, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स, एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, ग्रेजिंग एनिमल्स एंड माइनिंग। कहते हैं किसके लिए यूज़ होता है? क्रॉप्स उगाने के लिए, मकान बनाने के लिए, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, इंडस्ट्रीज़, ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए और माइनिंग के लिए। इन सब के लिए जो है वो बेटे लैंड्स को यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट, ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग्स टेक प्लेस ऑन लैंड। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड है या फिर शेल्टर है, मकान वगैरह हम बनाते हैं, या फिर क्लोथ्स, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हम उसके लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कहाँ से मिलती हैं? सब हमें लैंड से मिलती हैं। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ दो सरफेस मटेरियल्स कॉल्ड सॉइल। लिथोस्फीयर जो है वो उसका जो लूज सरफेस मटेरियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल, मिट्टी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉइल किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स कंपोनेंट्स में क्या आता है? विच कंसिस्ट्स ऑफ डेड एंड डीकम्पोज पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ नोन एज ह्यूमस। जो हमारे बेटे गले सड़े जो हमारे डीकम्पोज पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हमस। उससे जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन होती है। द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इज फॉर्म्ड बाय, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो किससे मिलते हैं? बाय रॉक पार्टिकल एंड मिनरल्स। किससे बन के मिलते हैं बेटे? रॉक पार्टिकल से और मिनरल से, सच एज लाइम, आयरन। सॉइल इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉन्टिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। सॉइल जो है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? किससे मिलकर किससे बनती है? ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स के वेदरिंग प्रोसेस से जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इट आल्सो कंटेन्स वाटर एंड एयर विच ऑक्यूपाई द इट्स पोर स्पेस। इसके अंदर कहते हैं सॉइल के अंदर वाटर भी होता है, एयर भी होती है, जो कि सॉइल के पोर्स को फिल करती है, जिससे सॉइल का वेट बनता है। About 50% of the world population is inhabited in the plains area of the alluvial soil of the tropical and subtropical areas। कहते हैं 90% ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया में रहती है, जहाँ पर कि मोस्टली अलूवियल सॉइल पाई जाती है। कौन सा एरिया पड़ जाता है? वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। अगर हम इंडिया की बात करें
तो नॉर्दर्न एरिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, आपका यूपी, बिहार, उड़ीसा का कुछ पार्ट हो गया, तो ये सारे जो है वेस्ट बंगाल का पार्ट कुछ हो गया, ये सारे जो हैं वो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में आ जाते हैं जहाँ पर कि एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। दीज आर द एरियाज़ ऑफ इंटेंसिव क्रॉप्स कल्टिवेशन विद हाई यील्ड। कहते हैं ये ऐसा एरिया है जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा आपकी फर्टाइल सॉइल मिलती है, जहाँ पर यील्डिंग पर हेक्टर यील्डिंग यानी कि प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा होती है। ऑल दीज एरिया सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन। ये सारे एरिया जो हैं वो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है। इन कंट्रास्ट sparse population is seen in the area of high altitudes, deserts and equatorial forest regions where slopes are steep, temperature is either too hot or too cold, soils are thin and infertile। कहते हैं जो स्पार्श हमने बोल दी ना, डेंस पॉपुलेशन कहाँ पर है, नॉर्दर्न प्लेन में है, और स्पार्श पॉपुलेशन यानी कि कम डेंस से थोड़ी कम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पर मिल जाती है बेटे, आपका माउंटेन हाईली एल्टीट्यूड रीजन्स हो गया, माउंटेन रीजन्स बोल सकते हो आप, डेजर्ट्स रीजन हो गया, या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन हो गया जहाँ पर घने जंगल है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम मिलेगी, या फिर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, या फिर बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, बहुत सर्दी होती है, वहाँ पर मिट्टी क्या होती है बेटे, थिन एंड इनफर्टाइल होती है, पतली होती है उसकी लेयर, और इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। These areas are inhabited by the people who are engaged in hunting, gathering, fishing and shifting agriculture। ये सारे एरिया जो हैं बेटे, इस एरिया में रहने वाले जो लोग, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कौन से कामों में लगे होते हैं, ज़्यादातर हंटिंग का काम करते हैं, या फिर गैदरिंग का काम करते हैं, या फिर फिशिंग का, या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का काम करते हैं। ये है हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लैंड रिसोर्स के बारे में, लैंड यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे।